बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और आज हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि स्नूकर के हवाले से बात करें और इसी हवाले से आज हमने अपने शो के अंदर स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन को भी अपने शो में मदऊ किया हुआ है। असजद इकबाल हमारे साथ है, यहाँ पर मौजूद हैं। स्नूकर चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है और नेशनल चैम्पियन है। और साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनके साथ साथ है जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ स्नूकर के साथ हम कोशिश करेंगे कि क्रिकेट में भी पाकिस्तान की वीमेंस टीम की अच्छी कारकर्दगी जारी है, तो उस हवाले से भी अपने शो में हम बात करेंगे। फिर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पे है, उस सीरीज़ का भी आगाज़ होने वाला है, उस सीरीज़ के हवाले से भी हम अपने शो में जो है ज़रूर कोशिश करेंगे बात करने की। और सबसे पहले हम चलते हैं असजद इकबाल की तरफ। और असजद, ये मुझे ज़रूर बताओ कि क्योंकि तुमने अभी हाल ही में फ़ाइनल में बेशक रनर अप रहे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया तुमने। और इस कारकर्दगी की बदौलत, क्योंकि इससे कबल हम देखें तो नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हो, वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हो, आप 15 से 16 टाइटल भी आपके पास मौजूद हैं। तो क्या एम लेकर गए थे इस चैम्पियनशिप से कबल? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम अपने में इनवाइट किया, आपका शुक्रिया जी। हमारी यही कोशिश होती है कि जिस तरह हर कंट्री का एक एक प्लेयर आता है, नंबर 1 2 नंबर 2 3, इस टूर्नामेंट में दो दो लड़के पार्टिसिपेट हो रहे थे हर कंट्री से। तो इस तरह करके हर कंट्री के दो दो प्लेयर, मतलब 14 से 15 कंट्रीज़ ने ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है मंगोलिया में। 2 टूर्नामेंट थे जिसमें एक 6 रेड था और एक 15 बॉल था। तो पहला जो इवेंट था वो 15 बॉल था, उसमें मैंने वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद 6 रेड टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, तो हमें लग रहा था कि इस दफ़ा हम अपने मुल्क को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने का आसान मौका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने हिम्मत दी और फाइनल तक गए। लेकिन फ़ाइनल में भी मैं अच्छा खेल रहा था शुरू में, बाद में फिर थोड़ा सा अनलकी रहा, जिसकी वजह से मैं हारा हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फ़ाइनल। अब इंशाल्लाह। सॉरी, मैं आपकी बात को रोकता हूँ, आप हारे नहीं हैं। हम रनर अप जो होता है उसको हम सेकंड विनर कहते हैं, इसलिए आप हारने का अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें। यू आर अ सेकंड विनर। चले, सेकंड विनर तो यही है आप। लेकिन असजद है, मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि नाज़रीन को बहुत सी चीज़ें स्नूकर के हवाले से इतनी मालूमात उन तक नहीं है। मुझे ज़रा ये बताओ कि ये 6 रेड क्या है और 15 बॉल्स क्या है? 6 रेड अमूमन ये है कि जिस तरह हम T20 क्रिकेट आ गई है, T10 आ गई, इसी तर्ज पर अब खेली जाती है। जी जी, इसी तरह ही है, क्योंकि 15 बॉल होते हैं, 15 बॉल वो रेड बॉल, रेड चेरी उसको लोग बोलते हैं, वो रेड है। और उसको कम करते हैं, 10 बॉल हो जाते हैं, फिर उसके और कम करते हैं तो 6 रेड। ये काफ़ी मशहूर टूर्नामेंट है यूके में ज़्यादातर ये, और सैंगसोम चाइना में होते हैं। ये टूर्नामेंट काफ़ी मशहूर हैं, जिस तरह T20 है, T10 है, इसी तरह ये हमारे में भी है। चलें, इसी तरह ये भी है। अब तक कितने टाइटल आप जीत चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर? जी माशाल्लाह, मैं 6 से 7 दफ़ा नेशनल चैम्पियनशिप के, जिसमें इस साल 2024 का मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। उसके बाद काफ़ी नेशनल के टूर्नामेंट मैंने 6-7 टूर्नामेंट विन किए, और इतनी दफ़े तकरीबन मैं रनर अप भी हूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। नेशनल पे भी इंटरनेशनल पे भी इसी तरह ही है। 3-4 मेरे गोल्ड मेडल हैं और 3-4 मेरे सिल्वर मेडल हैं, और उसके बाद ब्रॉन्ज़ तो मेरे काफ़ी हैं, तकरीबन 6-8 बन जाते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं जिसने मेरे थ्रू पाकिस्तान के लिए मुझसे मेडल लिए। बिल्कुल मेडल लिया। 6 रेड पे ज़रूर आऊँगा आपकी तरफ, जो चैम्पियनशिप हुई है। और इसमें क्योंकि हर खेल में अगर हम देखें तो अभी इंडिया के ख़िलाफ़ वीमेंस T20 मैच भी आज खेला जाना है, और आपने इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्त खाए ज़रूर हैं, लेकिन आपने इससे पहले शिकस्त भी दी है। जी जी, पहले मैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में पहले ही इंडिया था, उसको इंडिया के प्लेयर को हराया, फिर वो सेमीफाइनल में भी एक लड़का उनका था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस दिन मैं अनलकी रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं और जो दीगर प्लेयर थे उधर के,
यहाँ तक एसोसिएशन जो उधर है वर्ल्ड की, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ तक के मुबारकबाद पहले ही एडवांस दे दी थी कि आप जीत गए हैं समझे। लेकिन उस दिन बस गुड डे और बैड डे एक दिन होता है इंसान का, एक दिन कभी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन मेरा दिन नहीं था। तो अब इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारी जो मेन है वो कतर में हो रही है इंशाल्लाह, उसमें हम पाकिस्तान के 5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में अब जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है कतर में, वो जीता हुआ चैंपियन इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि असजद है इस चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करो, और साथ साथ इनके साथ जो मजीद जो 4 प्लेयर्स जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए भी जो वहाँ पर टाइटल जीत कर आते हुए दिखाई दें। इकबाल मेमन साहब है, क्या कहेंगे आज असजद इकबाल के हवाले से, और जिस तरह इसने अपने अज़ाइम ज़ाहिर किए हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, और स्नूकर में हम जिस तरह कहते हैं ना कि स्क्वॉश में, हॉकी में हमने बड़े टाइटल जीते हुए हैं, इसी तरह हम स्नूकर में भी काफ़ी टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन खिलाड़ियों को अब तक वैसी ज़राई नहीं मिलती हुई दिखाई देती है। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये अभी जो है ना हमारी बात भी हो रही थी असजद से, और ये है कि गवर्नमेंट्स जो है वो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये अपने शौक़ की वजह से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। और देखें कई इनको जो है मतलब मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाना पड़ता है, उसके लिए इनको जो है वहाँ पे फ़्लाइट्स के पैसे भी चाहिए, अकोमोडेशन के लिए भी चाहिए, फूड के लिए भी चाहिए। तो अगर कहीं पे प्राइज़ मनी मिल गई तो ये कंपनसेट हो जाते हैं, वरना नहीं। कंपनसेशन के लिए इनको जो है अपने जो जॉब्स हैं उनकी वजह से तो उनको सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिलती। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब हमारे हीरोज़ जो हैं बाहर मुल्क जाके आपके लिए चैम्पियनशिप्स जीत के आते हैं तो उसको आप क्यों नहीं सपोर्ट करते। और ये आपका जो है ना फेस है, पाकिस्तान का फेस जो है ना वो ये चैम्पियंस हैं, ये हीरोज़ हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले हमारे पास अब्दुल बासित खान थे जो स्कॉच के चैम्पियन हैं, तो ये जो है हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में जो है लोगों को एज ए एम्बेसडर हैं ये, और इनके लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी मतलब है कि इस आपके वीनस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी खिलाड़ी हैं जिस स्पोर्ट्स में भी हैं, वो स्नूकर हो, स्क्वॉश हो, फुटबॉल हो, उनको जो है सपोर्ट की जाए, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, और इनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाए उनके शहरों में या दूसरे शहरों में, क्योंकि इनको ज़्यादातर बड़े शहरों में आगे खेलना पड़ता है, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट होते हैं जिसकी ये प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वर्ल्ड लेवल के लिए, अब वो ज़्यादातर कराची में हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है इनको समझना चाहिए, ये बेचारे अपनी सेल्फ मोटिवेशन पे इतना बड़ा नाम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि शहजादा हम जो है ना 8-10 ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें जो है हम वर्ल्ड लेवल पे हैं, और आपको पता है कि अभी एथलेटिक्स में अरशद नदीम ने, और फिर दूसरे जो हमारे स्क्वॉश में टाइटल जीता है, स्क्वॉश जीता है। तो स्क्वॉश में तो हम देखें 50 साल तक जो है ना छाए हुए थे। फिर कोई दौर हमारे पास स्नूकर का भी था जिसमें मोहम्मद यूसुफ भी थे। तो अभी भी हमारे पास जो है काफ़ी खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, और यह है कि हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें। ठीक है शहजादा, मेरा एक सवाल भी है असजद से कि प्रोफेशनली इंग्लैंड में और चाइना में जो टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड लेवल के, उसके क्वालिफाइंग राउंड्स को आपको खेलना पड़ता है पहले? जी, वो हमारे जो क्वालिफाई राउंड होता है वो होता है इंग्लैंड में भी होता है, और यहाँ बैंकॉक थाईलैंड में भी होता है, जिसमें अभी इस 2023 में हमारा लड़का जो है एक हारिस ताहिर लड़का है, वो हमारे डोमेस्टिक हमारे साथ खेलता था, हमारा जूनियर था पहले, फिर हमारे साथ सीनियर चैम्पियनशिप में खेलना शुरू हो गया। काफ़ी अच्छा खेलता था, इधर पाकिस्तान को 2-3 दफ़ा रिप्रेजेंट भी किया। उसने पार्टिसिपेट किया उस टूर्नामेंट में बैंकॉक में, वो टूर्नामेंट से क्यू स्कूल उसको बोलते हैं टूर्नामेंट को, वहाँ से क्वालिफाई करके 2 साल का उसको इंग्लैंड का टूर दिया गया, टूर कार्ड उसको बोलते हैं। अब वो प्रोफेशनल प्लेयरों के साथ, जिनमें सरफरिस्त हैं रोनियो सिलेमोन, उसके बाद जॉन इंगस, जो जीगर दुनिया के टॉप प्लेयर हैं, उनके अंदर खेल रहा है। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ कि उसको पार्टिसिपेट करने के लिए
क्यू स्कूल से पार्टिसिपेट करके इंग्लैंड जाने के लिए इंग्लैंड की जो फेडरेशन है उन्होंने उसे 20,000 पाउंड दिया है खाली उसको पार्टिसिपेट करने का। वो जो जीतेगा मैचेस उसके साथ साथ उसके वो पैसे बनते जाएंगे। एक एक मैच का 3-3 हज़ार पाउंड इनाम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें तो इधर हम कि जीत के वो भी पिजराई आए नहीं हैं। मिल रही, वो पैसे नहीं मिल रहे। एक बार जावेद साहब है, आपसे पूछूंगा कि जिस तरह असजद अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ऐसे कई प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं जो गुमनामी का भी शिकार हो जाते हैं। उन प्लेयर्स के वजह से जिस तरह अभी असजद ने कहा कि ऐसा भी प्लेयर हमारे पास मौजूद है जो दीगर ममालिक के अंदर उन्हें पैसे हम पाकिस्तान से ज़्यादा मिलते दिखाई दे रहे हैं। क्या अलमिया हमारे मुल्क का ऐसा रह गया है कि जो पाकिस्तान की कारकर्दगी सब जिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते हैं, उसके साथ ऐसे सलूक किया जाए? बिल्कुल मोइन भाई, ये जैसे आज असजद इकबाल हमारे दरमियान बैठे हुए हैं तो हमारे लिए और विनेस के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक चैम्पियन प्लेयर हमारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन मसला वही है, पाकिस्तान में आपको पता है कि जो टैलेंट होता है और जो अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करता है उसे वो पजीराई नहीं मिलती जो कि दीगर ममालिक में मिलती, और ना ही इन्हें कोई ऐसी सहूलियात मुहैया की जाती हैं। लेकिन फिर भी ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ख़ित्ता जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा मकसद है, बिल्कुल खुशगवार आप कहेंगे है। इतनी हैरत होगी कि आपको इतने छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से, ताज़ा मिसाल आप अरशद की ले लें, मियाँ चन्नू के मियाँ छोटे से चन्नू के गाँव एक से छोटे उसका भी से गांव ताल्लुक से रहा है। जो है उसने पूरी दुनिया में नाम किया। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरीके से प्लेयर्स की पजीराई करनी चाहिए उसी तरीके से करें। जैसे अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गुमनाम, ऐसे ही जो हीरे होते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी यहाँ कदर नहीं है तो वो गुमनामी में चले जाते हैं, और कई जो होते हैं और फिर वो दूसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करने लग पड़ते हैं किसी और कंट्री में। देखें, दुनिया जो है खेलों की बहुत कदर करती है, सिर्फ हमारे यहाँ यही है कि हमारे यहाँ सिस्टम ये एक ऐसा बना हुआ है कि जिस प्लेयर में टैलेंट भी है ना वो यहाँ शो कर भी दे तो भी उसको वो पजीराई नहीं मिलती जो दुनिया में मिलनी चाहिए। और देख, असजद आपके सामने बैठा हुआ है, आप बता रहे थे कि 14-15 टाइटल इसके पास हैं। तो इस प्लेयर को कम अज़ कम ये है कुछ पजीराई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी होनी चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी होनी चाहिए, ना कि ये जो है सिर्फ एक इदारे में। अगर ये नेशनल बैंक में जॉब कर रहे हैं वो तो नज़र आ रहा है जॉब कर रहे हैं भाई, जो इनका हक बनता है वो तो कम अज़ कम गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि असजद के साथ वो तो बिल्कुल करे। असजद के साथ वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, उनके जो टाइटल है उस लिहाज से उसको पेजराई भी मिले। और असजद से ज़रूर ये बात करना चाहूँगा क्योंकि असजद से हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लूँ तो जिस तरह दीगर ममालिक के अंदर प्लेयर्स जाकर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी उस हवाले से अपनी बेनिफिट पर दीगर ममालिक में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर असजद ने भी जो है गैर मुल्क से आकर पाकिस्तान को यहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाई है। असजद ऐसा ही कुछ है क्योंकि आपको बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में बाकायदा पैसे मिला करते थे और उसके बाद आप फिर यहाँ आ गए? जी ऐसी मैं वहाँ पे टूर्नामेंट था अभी सऊदीया में, 2 टूर्नामेंट थे, उसमें भी मैं 2 टूर्नामेंट खेला हूँ जिसमें एक में मैं फ़ाइनल हारा हूँ और एक में मैं सेमीफाइनल ब्रॉन्ज मेडल हुआ हूँ। तो उसके बाद ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, इसमें भी मैं फ़ाइनल हारा हूँ और रनर अप और रनर अप रहे हो? हाँ जी जी। अच्छा, साथ साथ ये भी बताओ कि नौजवान खिलाड़ियों का इस तरफ आना, इस स्नूकर की तरफ, आप समझ रहे हो कि बेहतर है? क्योंकि जिस तरह कुछ देर कबल बात हो रही थी गुमनामी का शिकार हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ आप जैसे नेशनल प्लेयर्स के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पेजराई नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं अगर फेडरेशन के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करूँ तो थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने ये कहा कि हमने 2 टाइटल के अंदर जब हमने कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुँचे तो उस वक्त हुकूमती कोई नुमाइंदा आपको रिसीव करने मौजूद था या फेडरेशन के कुछ लोग मौजूद थे, ऐसा कुछ है? जी हम जब जीत के आते हैं तो हमारी फेडरेशन या थोड़ा बहुत लोग लेके आती है, 3 हो 4 हो 10 हो, वही थोड़ा सा सपोर्ट करती है। कोई हमें आज तक हुकूमत का नुमाइंदा लेने क्या, हमें तो आज तक मुबारकबाद नहीं मिली। तो बस मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से अच्छा मैसेज जाना चाहिए जो दीगर सीखने वाले हैं वालिदैन को। अगर हमारी तरफ से अच्छा, लेजेंड की तरफ से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा तो कोई भी फैमिलीज जो है ये इस स्पोर्ट की तरफ अपने बच्चों को नहीं आने देगी। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अपने अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भले जोन से भी खेल हैं आप करें, उनको स्पोर्ट दिल खोल के करें, लेकिन
दूसरों के साथ साथ हमें स्नूकर वालों को भी सपोर्ट इतना करें कि ताकि हम भी अपना चूल्हा चला सकें। बिल्कुल अपना चूल्हा जला सकें, ये कह रहे हैं असजद इकबाल। और इकबाल मेमन साहब आपसे ज़रूर पूछूंगा असजद इकबाल के हवाले से भी, और क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया। अरशद नदीम में अगर 206 ममालिक के अंदर पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन किया, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी इस वक्त असजद ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन एक ऐसे प्लेयर के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होती हुई दिखाई दे रही है। जो डिपार्टमेंट्स हैं बहाल तो कर दिए गए हैं, वहाँ पर बाकायदा बुलाया भी जाता है। ये वो प्लेयर हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर वो ट्रेनिंग को देंगे तो वहाँ इनकी कारकर्दगी मज़ीद निखर कर सामने आएगी। इकबाल मेमन साहब, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट बहाल होने के बाद देखें ना, तो ऐसे प्लेयर्स के साथ शायद नाइंसाफ़ी हो रही है। बजाय इसके कि इन्हें ट्रेनिंग के लिए वक्त मज़ीद दिया जाता, इनके साथ ये कहा जा रहा है कि आप ऑफिस में आएँ, वर्क करें और दीगर तरीके से फ़ाइल जो है क्लर्क की हैसियत से काम करते दिखाए। तो एक सरासर ज़ाती नहीं है इकबाल मेमन साहब, जिसने पाकिस्तान के टाइटल के लिए और पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के लिए अपनी जी जान लगा दी, टाइटल जीतने के लिए, और पाकिस्तान के फ्लैग को ऊंचा रखा, और उससे प्लेयर्स के साथ ये कहा जाए। देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले जावेद साहब ने ये बात कही थी कि पजीराई की बात हुई थी और कदरदानों की बात हुई थी। तो स्पोर्ट्स के कदरदान सिर्फ जो है ना, वो जो स्पोर्ट्स को समझ सकते हैं वही है। बस यही हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इनको जो है जॉब दे दी गई है और वो समझते हैं कि हमने इनके ऊपर एहसान किया है। हालांकि उल्टा जो है ना, इन्होंने उनके ऊपर एहसान किया है कि क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेजेंड है और नेशनल बैंक की जो है प्रमोशन हो रही है इनके तहत। और अगर इस वक्त भी हमने तो कोई ऐसा प्रोमो भी नहीं देखा जो उन्होंने बनाया हो और नेशनल बैंक को जो है प्रमोट किया हो। तो मैं समझता हूँ कि कदर जो है ना करना, उनको या तो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ऐसे लोगों की जो है कदर की जाए, और आप अपने बैंक की जो है वो प्रमोशन के लिए इनको जो है उसमें लेके आए एडवर्टाइजमेंट में, और वो लोगों को दिखाएं कि भाई ये आपके सर यहाँ एक कप चाय के लिए नहीं बुला रही हुकूमती, तो आप देखें, मैं आपको इससे जाहिर हो जाता है कि उन लोगों की तालीम कितनी है और कितनी उनको पता है। क्योंकि देखें, जो भी वर्ल्ड लेवल पे की अगर आप बात करते हैं, और अगर यही बंदा नेशनल बैंक ब्रिटेन के लिए काम कर रहा होता है या नेशनल बैंक यूएसए के लिए काम कर रहा होता, तो आप समझते हैं कि कितनी प्रमोशन हो रही होती। तो इसका मतलब यह है कि हम लैक करते हैं तालीम में, एजुकेशन में। हमारे जो इदारों में जो लोग जो है जॉब कर रहे हैं या जो सीईओज बैठे हुए हैं, उनको ये इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं तालीम के फुकदान है। उनको यही नहीं पता कि एक बंदा आपके लिए एज ए एम्बेसडर, आपकी जो है डिपार्टमेंट के लिए एक एम्बेसडर होके जो है प्रमोट कर रहा है, और फिर अब बाहर मुल्क जा रहा है और बाहर मुल्क से जीत के आ रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो फिर हम उस पर सिर्फ हम आंसू ही बहा सकते हैं, बाकी उनको क्या समझाएं। हम सिर्फ आपके चैनल से ये कह सकते हैं कि भाई एक हीरा है आपके पास, उसकी कदर करें और उसको प्रमोट करें, और अपने बैंक को भी प्रमोट करें, उसको एडवर्टाइजमेंट बनाएं, और उसके लिए जो है फिर आपको जो है इंशाल्लाह आप जब उसको सपोर्ट करेंगे तो वो जो है मजीद लॉरेंस लेके आएगा अपने मुल्क के लिए, कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई देगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँ और ये पूछूं कि यहाँ पर क्योंकि हम रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ है, बड़ा जी जान लगाकर मैच भी खेलते हैं, शिकस्त भी हो जाए, लेकिन जो अवाम है वो थोड़ा सा गुस्से का इजहार करती है। अगर फ़तह हासिल हो जाए तो अपने आँखों पर बैठा लेती है। तो ऐसा कुछ हुआ है? पहले तो इन्होंने शिकस्त दी लेकिन बाद में शिकस्त खा गए, क्या कहेंगे असद के हवाले से? नहीं, असजद ने देखें वो तो बिल्कुल सही है। अवाम बिल्कुल जो भी पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर ले, और ख़ासकर इंडिया के ख़िलाफ़ अगर वो परचम हमारा बुलंद कर देता, तो आवाम यहाँ की ऐसी है कि वो बिल्कुल अपनी आँखों पे, सर पे, हर जगह बिल्कुल उनकी शान में ऐसे ऐसे कलाबे मिलाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मोहब्बत करने वाली कौम है पाकिस्तान की। कोई भी खेल ले लें आप देख लें अरशद के साथ क्या हुआ। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि असजद कराची में है और अब तक जो यहाँ जो नाम है कामरान खान टिसोरी, जो गवर्नर
सिंध है, अभी तक अजहद को उन्होंने जो है इनवाइट नहीं किया। मुझे इस पे ज़्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई एक भी बंदा जो नज़र आता है ना, वो है सिर्फ कामरान टसोरी। अगर गवर्नर सिंध को पहुंच जाए इनकी कोई अर्जी, तो मैं ये देख रहा हूं कि कामरान साहब के पास एक दफ़ा अजहद का जाना हो गया तो फिर आना जाना लगा रहेगा। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो भी खेलों से बहुत प्यार करते हैं। कम अज़ कम ये है हमारे प्लेयर्स को जो है जो उनका राइट बनता है वो दिलवाएं। और मैं तो सर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इस वक्त अगर बात कर लें, जलालुद्दीन साहब है बहुत काम कर रहे हैं, फिर सरदार बख्श महर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर अगर मेयर कराची की बात कर लूँ तो मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद उनकी नज़रों तक या उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँची, लेकिन अब तक तो पहुँच चुकी होंगी। वर्ल्ड लेवल पर कारकर्दगी रही है अजहद की, और इसने अपने कारकर्दगी से प्रूव कर भी दिखा दिया। अजहद की तरफ चलूँगा। अजहद, मज़ीद और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपनी जब कैरियर का आगाज़ किया था तो पहला टाइटल कौन सा जीता था और वालिदैन कितने खुश हुए थे? जी, मैं जब छोटा था तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था। तो जब मैं फ्री टाइम हुआ था तो मैं बाहर आया तो एक बिलियर्ड, रंग बिरंगी गेंदे, उसको बिलियर्ड गेम बोलते थे, उस पे कलर फुल, हाफ और 1 2 3 4 इस तरह बॉलों पे लिखे होते थे। तो वहीं से कलर कैरियर स्टार्ट हुआ। फिर मैं पंजाब चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम अंडर 21 में आया था तो कराची में नेशनल हुई थी, कराची क्लब में, सॉरी 2009 में, तो वो मैंने विन की आते वक्त ही। फिर 2010 में चैम्पियन बना, फिर सीनियर में बना, ऐसे करते करते आज मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। चले, अब तक वर्ल्ड चैम्पियन कितनी दफ़ा आपने जीत चुके हैं? जी, मैं एक दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, 2 दफ़ा मैं रनर अप रहा हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का रनर अप हूँ, 3 दफ़ा अच्छा, मैं रनर अप। अजहद, ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि अब आपकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी है, और अपने साथियों के हवाले से क्या कहूँगा, क्या कहेंगे? आसिफ की अगर बात कर लूँ, मोहम्मद यूसुफ की बात कर लूँ, एहसन रमज़ान की बात कर लूँ, मोहम्मद सज्जाद की बात कर लूँ, बाबर मसीह की बात कर लूँ, तो बहुत से ऐसे स्नूकर के प्लेयर्स आए हैं। लेकिन वही बात कुछ देर कबल हम जो कह रहे थे ना कि गुमनामी का शिकार हो गए हैं, और ऐसे में एक और नौजवान यंग एहसन रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह एहसन रमज़ान बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद हमारे सीनियर प्लेयर हैं मोहम्मद आसिफ, वो भी नेशनल बैंक की तरफ से खेलते हैं, मोहम्मद सज्जाद खेलते हैं। बस हमें वो, जिससे एहसन रमज़ान जब जीत के आए तो इनको पाकिस्तान रेंजर पंजाब ने जॉब मिली थी। उसके बाद मोहम्मद आसिफ को नेशनल बैंक ने जॉब दी थी, मुझे दी थी, मोहम्मद सज्जाद को दी थी जॉब। तो उसके बाद ये हम जो नेशनल बैंक के प्लेयर हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि हमें जॉब पे जाना पड़ता है। अभी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब मैं खेलने जा रहा था तो मुझे छुट्टियां बड़ी मुश्किल दी गई कि मैंने कहा सर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहा हूं, मैं ख़ुद घूमने थोड़ा ही जा रहा हूं, उसमें भी बड़ी मुश्किलात हैं। अब मैं 9 बजे उठता हूं, अभी फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 25 तारीख को हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आ गया जी बैंक से कि आप कब फिर ज्वाइन कर रहे हैं। जी मैं वर्ल्ड कप की तैयारी करूं या मैं उधर फाइलें पकड़ाऊं, फ़ोन करूं नेशनल बैंक में, मतलब मैं क्या करूं? मतलब मैं माइंडली स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा हूं और वो मुझसे काम ले, मुझसे नेशनल बैंक काम ले, लेकिन मुझे जॉब इस चीज़ पे, स्पोर्ट्स पे जॉब दी गई थी। स्पोर्ट्स में मुझे बैंक में लगा दे, टेबल लगा दे, मैं 24 घंटे खेलता हूँ, वहाँ पे सोता हूँ, खाना पीना मुझे सब दें। असल में मुझे एज ए स्पोर्ट्समैन जॉब मिली है, मुझे वर्कर नहीं मिली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब से कि हमें बहाल किया जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अपने लिए थोड़ा खेलते हैं, आपकी बैंक की प्रमोशन के लिए खेलते हैं, और आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और हमें बहाल करें। बिल्कुल बहाल करें। एक ऐसी चीज़, एक ऐसे अल्फाज यहाँ पर अजहद बोल रहे हैं जो शायद एज ए इस वक्त मैं एंकर बनकर भी सोचूं तो शायद शर्मिंदगी का बाइस बन सकती है। एक वर्ल्ड चैम्पियन जो अपने अल्फाजों में ये कह रहा है कि मैं खेलने को ज़्यादा तरजीहात में शामिल कर अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ, मुझे वक्त दिया जाए चैम्पियनशिप के लिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ, लेकिन शायद इसके साथ वो नाइंसाफ़ियाँ
होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यकीनन जिस तरह इन्होंने इल्तिजा की है असजद इकबाल ने कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से कि उन्हें आपको अगर कारकर्दगी लेनी है तो मुझे वो बाकायदा एक स्नूकर क्लब दे दें जहाँ पर मैं ख़ुद ही वहाँ अपनी ट्रेनिंग भी कर सकूँ, वहाँ सो भी सकूँ, वहाँ अपने सारी चीज़ें तैयारियाँ कर सकूँ, बजाय इसके कि मुझे फ़ाइल लाने पे कर दिया जाए या दूसरी चीज़ों पर जो है कहा जाए कि ये फ़लाँ काम कर लें, फ़लाँ काम कर लें, बजाय इसके कि हमें खेल की तरफ राग़िब किया जाए, हमें दूसरी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतना चाहता है, पाकिस्तान के लिए अपने सब्ज़ हिलाली परचम को ऊंचा रखना चाहता है, उसने अपनी कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान को ये भी प्रूव कर दिखा दिया है कि वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुका है। लेकिन उसके साथ अगर ऐसी ज़ातियाँ होती भी नज़र आएंगी तो शायद उस खिलाड़ी और उसके अंदर एक दिल में ख़राश सी पैदा हो जाएगी कि मैं जिस मुल्क के लिए, जिस इदारे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो शायद मेरी कदर करना नहीं जानता है। इकबाल मेमन साहब, आपको भी एक शॉर्ट सा लग रहा होगा शायद मेरी तरह कि एक वर्ल्ड चैम्पियन के साथ ये कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो खिलाड़ी हैं हमारे स्नूकर के या स्क्वॉश के, इनकी जो है ना कदर नहीं की जाती। और हमारे एक बेहतरीन खिलाड़ी थे मोहम्मद इलियास हैदराबाद से, उनकी गेम जो है अजद साहब वो लतीफ़ अमीर बख्श के लेवल की जो गेम थी, और वो बेचारा कैंसर में मर गया, उसकी कोई सपोर्ट नहीं किसी ने की। तो ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। और हमारे जो है ना मुल्क में इस चीज़ को अगर बिल्कुल गुमनामी में जब चले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि बहुत सारे खिलाड़ी तो ऐसे हो जाता है कि कोई या तो रिक्शा चला रहा होता है या कोई मिस्त्री की दुकान खोल के बैठा होता है। तो हम स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम डिसरिगार्ड करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आती क्या जेलसी है हमारे अहदेदारों की, या जो हमारे बड़े लोग हैं, अरबाब अख्तियार हैं, तो उनको जो है ये समझ में नहीं आती कि ये लोग जो ये नगीने हैं इनकी कदर की जाए और इनको मज़ीद तराशा जाए, ताकि जो है ये दुनिया में इंग्लैंड में जाके या चाइना में जाके अपने चैम्पियनशिप्स खेलें और कुछ प्रोफेशनल गेम्स खेलें, ताकि फिर ये इनकी डिपेंडेंसी नहीं रहे। क्योंकि जब ये प्रोफेशनल खेलते रहेंगे तो उनको इतना पैसा मिलता रहेगा। जिस तरह अजय साहब आपने नाम लिया था एक बंदे का जो वहाँ पे खेल रहा है अपना यूके में, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि देखें उसके बाद तो आपको मॉनेटरीली उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने उनको फिर रिकग्नाइज करना होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे कम से कम आप इनको सपोर्ट करें, ताकि इनका फोकस जो है ना वो स्पोर्ट्स पे हो, ना कि वो ऑफिस में जाके जॉब करें। क्योंकि देखिए फिर उनकी कंसंट्रेशन नहीं डेवलप होगी, उनकी गेम नहीं डेवलप होगी। और ये जो स्नूकर है ये सिर्फ प्रैक्टिस गेम है, इसके अंदर बहुत एंग्जाइटी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप प्रोफेशनली टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं और बड़े खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, तो आपको जो है एंग्जाइटी लेवल होती है वो भी ख़त्म करनी होती है प्रैक्टिस के थ्रू। और जब आपके अंदर दिमाग में ये परेशानी होंगी कि मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, तो फिर आप कैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतेंगे। तो इसलिए खुदारा ये कदर करें इन लोगों की, और ये ना हो कि जिस तरह अरशद नदीम को अभी तो आपने हाइप क्रिएट कर दी, उसको सपोर्ट कर दिया, लेकिन 5-10 साल के बाद अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको भूल जाए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये स्नूकर के खिलाड़ियों की तो लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको जो है मतलब ये 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक खेल सकते हैं। तो इनको सपोर्ट करें। आपके लिए लॉरेंस लेके आ रहे हैं, आपके लिए जावेद इकबाल भट्टी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जावेद साहब। मैं तो अज़ीज़ भाई की जो ये बातें सुनी है, मुझे अफसोस नहीं, मुझे तो बल्कि शर्म आ रही है। हमारे ये जो फेडरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के हैं, यार मैं वाहिद सुन रहा हूँ कि जो नेशनल बैंक का बंदा है एज ए स्पोर्ट्समैन जो है वो उसको आपने जो है अपॉइंट किया है,
और आप उससे काम ले रहे हैं, उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं कि भाई उसको तो रिलीज, हर प्लेयर रिलीज होता है। आप देख ले वापडा के जितने भी प्लेयर हैं ना, ये एथलीट हो, चाहे वो कश्ती वाले हो, कबड्डी वाले हो, उन सबको रिलीज किया होता है। उनका सिर्फ फोकस होता है अपने गेम पे। ये अज्जत की मैं ज़बानी सुन रहा हूँ कि इनको रिलीज़ नहीं कर रहे, बजाय रिलीज़ के वो कह रहे हैं कि आके दोबारा ज्वाइन करें और ड्यूटी करें। बड़े अफसोस का मकाम है, ऐसा होता नहीं है। अभी ये देखिए, यही चीज़ें जो होती हैं, जो खिलाड़ियों के जो दिमाग जो है ना वो माफ कर देती है ख़राब। अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, शजर अब्बास जो एथलीट है, 100 मीटर का भी चैंपियन नेशनल है, 200 का भी, वो जो है हायर एजुकेशन के खिलाफ जो है अदालत जा रहा है, केस करने के लिए जा रहा है अपने वाजबात के लिए। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर जितने भी होते हैं, और अज़्ज़त तो फिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसे रिलीज नहीं किया जा रहा है। कितने अफसोस का मकाम है। अरबाब इख्तियार को चाहिए भाई इनके अल्फाज में तवज्जो दें। अगर इनके अल्फाज में सिर्फ तवज्जो ही दे दी ना, तो भी आपकी समझ में आ जाएगा कि ये लड़का चाह क्या रहा है। ये तो पाकिस्तान को और भी ऊंचा मुकाम दिलाना चाह रहा है, लेकिन आप हैं कि इसकी राह में और रोड़े अटका रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह जावेद इकबाल साहब भी जज्बाती होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा जज्बाती सा माहौल हो गया है, तो थोड़ा सा इसको रिलीज़ करते हैं, गपशप करते हैं और अज़्ज़त से बात करते हैं। अज़्ज़त, आपने अब तक शादी कर ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी की है, 5-6 साल हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है शादी तो करनी पड़ती है। पहले मैं सिंगल था। अच्छा, शादी क्यों करनी पड़ती है? जाहिर सी बात है, शादी तो फिर इंसान नहीं। सोसाइटी प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, और खुद की। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि माहौल थोड़ा सा जो है संजीदा हो गया था, ये भी बता दें थोड़ा सा कि पसंद से की है, घर वालों की पसंद से की है? घर वालों की पसंद के, मेरे चाचू के घर में मेरी शादी हुई है। असल में उसके बाद तो आपका गेम भी अच्छा हो गया होगा। जी उसके बाद ही मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। क्या बात है, रिलैक्स हो गया ना। जी जी बस आपको भी पता है जी, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ सिंगल नहीं बनाई। इंसान भी जुड़वा है, जानवर भी जुड़ा है, कोई भी अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है जो इंसान। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और आपने कहा कि शादी के बाद ही आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और जब 2019 में आपने वर्ल्ड चैंपियन बने थे आप, और जब 2019 में जब वर्ल्ड चैंपियन बने आप और आपकी शादी भी हो गई, तो पहला पैगाम क्या आया था भाभी की जानिब से? जी मेरी पहले ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन के शादी करूं, लेकिन 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं मतलब कि फ़ाइनल में पहुंचा हूं तो मैं फ़ाइनल हार गया हूं, फिर पहुंचा हूं तो फिर फ़ाइनल हार गया हूं। तो ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड चैम्पियन बन के शादी करूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। शादी की बात पूरी हो गई। जी वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने शादी की, मैंने कहा चलो जी अब मुझे लगता है मुश्किल है। अच्छा, पैगाम क्या आया ये तो बताएं, भाभी ने क्या पैगाम दिया वर्ल्ड चैंपियन बनने का? बस खुशी होती है, जाहिर सी बात है। घर वाले तो चाहते हैं कि हमारा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेले, हमारा नाम रोशन करे, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल है। जाहिर सी बात है असजद के साथ इकबाल बनता है, तो उनको फ़ख्र होता है कि मेरा बेटा जो है मेरी पूरी दुनिया में मेरा नाम निकाल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन भी खुश होते हैं, घर वाले सभी खुश होते हैं। और बेगम? जी जाहिर सी बात है वो भी घर वालों में बेगम का जिक्र नहीं कर रहे आप बार बार ना? है जी, बेगम का तो सभी जिक्र करते हैं। बेगम बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। घर जाते हैं तो बेगम भी खुशी इस तरह इंतज़ार कर रहे होते हैं कि 10 दिन रह के आया, 15 दिन। जाहिर सी बात है वो हर इंसान की अपनी अपनी फीलिंग है, लेकिन वो मेरे साथ बड़ा अच्छा, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। क्योंकि जब इंसान शादी करता है तो एंगेज से फिर लव वही अच्छा रहता है जो माँ बाप की तरफ बिल्कुल, से। माँ बाप की भाई आप जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो गांव हो, वहाँ आपने अपना क्लब बनाया। कितने लड़के आ रहे हैं आपसे सीखने के लिए? आप कितने लड़कों को तैयार कर रहे हैं? जी उधर मेरे पास काफ़ी पहले लड़के आते थे, अब वो मैं सेल करके क्लब जो है ना वो यूके चला गया था, फिर इंग्लैंड से अभी फिर मुझे नेशनल बैंक की तरफ से लेटर जारी हुआ था, जी अगर आप पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। तो वो फिर लेटर जब जारी हुआ तो मैंने कहा चलो यार, इधर मेरा वो यूके में कितना ले रहे थे, कितना पाउंड? वो तो मैं तो एक मैच का 3000 पाउंड ले रहा था, लेकिन इधर तो हमें 300 भी नहीं मिलता, चाय भी नहीं पूछते। लेकिन फिर भी हम अल्लाह के सहारे पे खड़े हैं
इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दिन स्नूकर का एक अच्छा मुकाम आएगा और पाकिस्तान में देखिए अच्छा मुकाम तो आ रहा है। आप जैसे कितनी बासलाहियत खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया और मोहम्मद यूसुफ ने जिस तरह पाकिस्तान को पहली दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर में बनाया। हम उस वक्त 4 खेलों में चैंपियन थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर कर हम वो तमाम ही टाइटल खोते चले गए। और क्या खोया हमने, ज़रूर ही मैं इकबाल भट्टी से पूछूंगा। इकबाल भट्टी, हम एक वक्त में 4 जो खेल थे उसके चैंपियन थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हम वो चारों टाइटल से भी महरूम हो गए। और उसमें अगर हम बात करूँ, ख़ासकर मैं हॉकी, स्क्वॉश और स्नूकर की ज़रूर बात करूँगा। इसमें हमने कई टाइटल जीते हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर। और क्रिकेट है, अगर हम देखें तो जिस खेल के अंदर हमें सबसे ज़्यादा पेजराई मिल रही है वो क्रिकेट है। और चार्म भी बहुत है, स्पॉन्सरशिप भी वहाँ तक बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमने खो तो दिया है अपने तमाम ही 3 ऐसे खेलों को जहाँ पर हम वर्ल्ड चैंपियन थे। क्रिकेट में भी हम आहिस्ता आहिस्ता सूरत-ए-ताल वही नज़र आ रही है। तो आप समझ लें आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो या तो सपोर्ट ना मिलने के बाइस या फिर हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो स्पोर्ट्स को इस तरह नहीं पसंद करते हैं कि जिस तरह ऐसे प्लेयर ज़ाया होते हुए नज़र आए। जी मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा, देखें हम एक टाइम था चारों खेलों में वर्ल्ड चैंपियन थे, सब हमारे पास था, कोई टाइटल ऐसा नहीं था जो हमारे पास ना हो। लेकिन ये जवाल का सबब तब बनता है जब प्लेयर तो कोशिश करता है कि मैं अपने गेम को और ऊपर लेकर जाऊं, लेकिन जब वो देखता है सामने से पजीराई नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पजीराई नहीं मिल रही, और फिर जो ये ग्रुपिंग हो जाती है और फिर जो ऐसी सीटों पर आ जाते हैं जिनका खेल से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता, वो सिर्फ आके अपनी सीट पे विराजमान हो जाते हैं, उन्हें खेल का कोई पता नहीं होता। भाई, जिस शोबे से जो बंदा मुंसलिक हो उसी शोबे का बंदा अगर आप लगाएंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। हॉकी का देख लें, हॉकी का भी वही हो गया हाल, स्नूकर भी वहीं चला गया। लेकिन ये तो अज़द जैसे नौजवान आए जिन्होंने दोबारा हमें उस मकाम पर ला खड़ा किया है कि अब हमारे पास प्लेयर्स की एक कम से कम क्यू तो लगी, एक लाइन तो लगी हुई है। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जिन जिन गेम्स में हमारे लड़के मेहनत कर रहे हैं उनको पजीराई बख्शें भाई, उनका हाथ पकड़ें, वो आपका फ्लैग पूरी दुनिया में ऊंचा कर देंगे। इन सारी चीज़ों के ना होते हुए अगर प्लेयर्स के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, प्लेयर सारे जो है अपनी तरफ से ही अपने यारों दोस्तों मिलने वालों से मिलकर ही अगर उसने सारी चीज़ें करनी है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या फ़ायदा। भाई, खेलों पर तवज्जो देंगे तो हमारी ये जो ना हॉस्पिटल्स जो है ना, इनसे जान छूटेगी। जब आप खेलों पे तवज्जो नहीं देंगे, आपके हॉस्पिटल्स ही हरे भरे नजर आएंगे। बिल्कुल, आखिरी एक पैगाम लेना चाहूँगा जैसे अज़द, क्या पैगाम देना चाहूँगा पाकिस्तानी कौम को? जी, मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो लड़के हैं उनके लिए दुआ किया करें। अब हम इंशाल्लाह खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप है कतर में मुनक्किद जी हो रही जी, है 2025। वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहे हैं 5 लोग। इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और वालिदैन के लिए एक मेरा है पैगाम कि अपने जो भी अपने करीब में क्लब्स हैं वो उनको अपने फैमिलीज़ बच्चों को मना करते हैं कि ये बुरा खेल है स्नूकर, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। हम भी उसी जगह से निकल के आज वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। शायद कल को आपका ही बच्चा कोई क्लब में खेलता हुआ आज मेरी जगह बैठा हो। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पैगाम दिया जिद ने। और हम देखते हैं कि ख़ासकर मैं अगर कराची की बात करूं तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्नूकर क्लब है ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन शायद जिस तरह अज़द कह रहे हैं कि बहुत से मसाइल ज़रूर होते हैं और इन मसाइलों से छुटकारा पाना होगा। वालिदैन को खेलों की तरफ है राग़िब करना पड़ेगा अपने बच्चों को। और वो स्नूकर क्लब है जहाँ पर हम देखते हैं रात गए तक भी जो है स्नूकर क्लब है खुले हुए होते हैं, वहाँ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो यकीनन हमारी भी दुआ है इसी तरह स्नूकर क्लब आबाद रहें, इसी तरह वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास स्नूकर से निकल कर आते रहे। अज़द, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।